हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, जो आपके पर्सन है आपके माइंड में, जिनके साथ अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या सेपरेशन में हो या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, तो हम देखेंगे कि क्या आप दोनों की रीयूनियन हो पाएगी, क्या आप दोनों की जो रिलेशनशिप है उसकी ग्रोथ हो पाएगी, क्या आप लोग फिर से एक हो पाओगे और क्या फिर से आप दोनों के बीच में जो इमोशनल अटैचमेंट था वो अच्छी तरीके से वापस आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ओके, तो आज आपको आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन का नेम AIDCJMOFSUVXY से शुरू हो रहा है तो उस आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है या पाइल 1 चूज़ करना है। अगर आपके पर्सन का या फिर आपके पार्टनर का नेम BGEKHLNPQRTWZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। आप लोग देख लीजिए, आप जिनके साथ भी कनेक्शन बनाना चाह रहे हो, क्या उनके साथ आपकी रियूनियन होगी या यूनियन होगी। ठीक है, ये उन लोग भी देख सकते हो जो लोग सिंगल हो बट आपके माइंड में कोई एक्स है या क्रश है और आप चाहते हो कि उनके साथ कनेक्शन बने आगे, तो उसके लिए भी आप देख सकते हो। तो देख लीजिए, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है और चूज़ कर लीजिए। तो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर जिनके पर्सन का नेम AIDCJMOFSUVXY से शुरू होता है, देखते हैं क्या उनके साथ आपकी यूनियन या रियूनियन होगी, क्या आप दोनों एक हो पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है, एनर्जाइज्ड फॉर्म में क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स चाहिए फॉर रिलेशनशिप, करियर, अबंडेंस, हीलिंग एसेट्रा, या आपको लेसन्स लेने हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी और मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आई ईमेल ID है, तो वहाँ जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो गाइस। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके साथ आप यूनियन में आना चाहते हो। ओके, चलिए देखते हैं। तो मैं साइंस भी बताऊंगी आप लोगों को गाइस, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, तो हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, और भी देखते हैं। ओके, हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। और भी कार्ड्स देखते हैं, सारे ही साइंस यहाँ पर आ चुके हैं ऑलरेडी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, और भी कार्ड्स देखेंगे हम। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं हमारे पास क्या है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ओके, हम और भी कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं।
हैप्पी फैमिली नंबर 4, केयरिंग कनेक्शंस नंबर 14, कॉर्निकपिया नंबर 11, ग्रेट। हम और एक कार्ड देखेंगे गाइस। हॉस्टिलिटीज नंबर 26, ओके। 26 उनका एज हो सकता है या आपका हो सकता है, 20 एज हो सकता है, 18 एज हो सकता है, 19 हो सकता है, 14 हो सकता है, 32 हो सकता है, 25, 28। बर्थ डेट हो सकते हैं 3, 5, 4, 9, 10, 11, 14, 16, 8, 9, 7, 6, 4, 21, 24, 26, 18, 17, 9। ओके, इनमें से इनके कुछ बर्थ डेट्स हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है इन यांग, वाओ, 22, 11, ओके। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग इस पर्सन के साथ, ओके, या कुछ लोग सोलमेट्स भी हो सकते हैं एक दूसरे के। क्या आपकी इस पर्सन के साथ रीयूनियन होगी या यूनियन होगी? तो देखिए यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आपके जो पर्सन है इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर के हो रहे हैं, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, ओके, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं एंड ये अपने फीलिंग्स को दबा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो पर्सन है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में शायद कोई और है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और है, आपको ऐसा लग रहा है उनके लाइफ में कोई और है, या फिर उनका इंटरेस्ट कहीं और है, उनको लग रहा है आपका इंटरेस्ट कहीं और है। तो आप दोनों के बीच में अगर मैं कहूँ तो मेजर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप दोनों के खुद के इनसिक्योरिटीज़ और खुद के जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उसमें से जैसा आप फील कर रहे हो वैसा आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो एंड सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है तो वो इस वजह से हुआ है बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत बढ़ गई थी। आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पाते थे रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी। कभी आपको लगता था ये इंसान सही है, कभी आपको लगता था नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन को भी सेम फीलिंग्स आती थी, ठीक है। और शक बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस कनेक्शन में, ओके। तो आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन हुआ है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हुई है, नो कांटेक्ट हुआ है, तो ये डिवाइन की मर्जी से हुआ है एंड ये इसी वजह से हुआ है ताकि आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस हो और जो आप दोनों ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे को वो आप ट्रस्ट कर पाओ, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है एक जो पर्सन है उसकी अलग ही थॉट प्रोसेस है, दूसरे की अलग ही थॉट प्रोसेस है और दोनों कहीं ना कहीं यही सोचते रहते हो कि नहीं शायद ये इंसान मुझे चीट कर रहा है। तो दोनों की मिरर एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। एंड किसी किसी के लिए हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो बट फैमिली बीच में आ रही है, थर्ड पार्टी बनी है आपकी फैमिली जो आप दोनों को एक होने नहीं दे रही है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप दोनों के बीच में। तो ऐसा भी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है यहाँ पर चल रही है एंड किसी किसी के लिए तो मुझे लग रहा है कि रिसेंटली बात हुई है, ठीक है, या फिर आपने रीच आउट किया है फिर उन्होंने किया है, या फिर बिल्कुल ही बात नहीं है लेकिन अब बहुत जल्द बात होगी आपकी। ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे या आप उनको कॉल मैसेज करोगे, ठीक है। तो द आंसर इज़ क्या आप इनके साथ आपकी रियूनियन होगी? तो द आंसर इज़ डेफिनेटली 100% येस, ठीक है। यहाँ पे एक जजमेंट होगा, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग बहुत नज़दीक है आपके, ठीक है, विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। डेफिनेटली जो जजमेंट का पीरियड है, ठीक है, जैसे हो सकता है आप लोग बहुत लोग हमेशा सुन रहे होंगे कि डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, डिवाइन टाइमिंग पे आपका सब कुछ होगा, सही वक्त पे सब कुछ होगा। तो वो सही वक्त क्या है? वो सही वक्त वही वक्त है जिस वक्त में आप दोनों एक दूसरे में बैलेंस पाओगे और वो वक्त है जहाँ पे आप दोनों का फेटेड लिखा हुआ है कि इस पीरियड ऑफ टाइम में ये चीज़ें होनी है। तो अगर अभी सेपरेशन हुआ है, अभी अगर चीज़ें बिखर गई हैं, अभी अगर चीज़ों में वो पहले की तरह सिचुएशंस नहीं आ रहे अच्छे तरीके से, लेट मी टेल यू अभी वो आप दोनों के भलाई के लिए है, ठीक है। बिकॉज आप जितना इस पर्सन को मिस करते हो उतना भी ये पर्सन आपको मिस करते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के बारे में
भूल नहीं पाते हो, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते ही रहते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी कुछ कर ले। और एक जो पर्सन है, मुझे आपकी पर्सन की एनर्जी आ रही है कि उन्होंने ठान लिया है कि वो अपनी ईगो की सुनेंगे, वो अपने आप की सुनेंगे, और वो आपको कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे उनके दिल की बात, ठीक है। लेकिन आगे चल के ये जो पर्सन है खुद आपको रीच आउट करेंगे, ओके। बिकॉज मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को सारी चीज़ें रिकॉल होने वाली है, सारी चीज़ें इनको याद आने वाली है, ठीक है। जो भी टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई, जो भी आपने उन्होंने उनको सपोर्ट किया है, केयर किया है उनका, उनको सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी, ठीक है, कि आप उनके लिए बने हों, ओके। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यिन यांग है, ओके। तो डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर बैलेंस आएगा, ठीक है। और ये भी ये समझेंगे कि आपके बिना अधूरे से फील करते हैं या फिर कुछ ना कुछ कमी महसूस करते हैं, तो ये एक डिसीजन लेंगे, ठीक है। ये अपने आपके खिलाफ जाके भी आपके लिए डिसीजन लेंगे, आपकी तरफ आने का डिसीजन लेंगे, ओके। एंड विद द कॉर्नुकोपिया एंड हैप्पी फैमिली, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको या तो प्रपोज करेंगे या आपके साथ रहने आ जाएंगे, ओके। या फिर आपके बीच में जो भी इश्यूज हुए थे उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे पर्सन, बिकॉज मुझे बहुत जल्द क्लियर कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और जब ये रियूनियन आपके बहुत नज़दीक हो तब आपको सनफ्लावर्स एंड रेनबोज दिखेंगे। अब ये सनफ्लावर रेनबोज ड्रीम में दिख सकते हैं, पिक्चर्स में दिख सकते हैं, रियलिटी में दिख सकते हैं, कहीं पर भी दिख सकते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है इसमें चैलेंजेस आएंगे, जहाँ पे इनसिक्योरिटीज़, ऑप्शंस भी आएंगे, ठीक है। आगे चल के आपके लाइफ में भी ऑप्शंस आएंगे लव लाइफ को लेकर, आपको भी लोग प्रपोज करेंगे, उनको भी करेंगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का साथ चाहोगे, ठीक है। आप दोनों को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन आपके लाइफ में आ रहा है, कौन आपसे प्यार कर रहा है, कौन आपको चाहता है नहीं चाहता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही वेट करोगे, एक दूसरे को ही चाहोगे, चाहे कुछ भी सिचुएशन आ जाए। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हो कि सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, तो उसमें भी मैं बता दूँ कि यूनियन ज़रूर होगी आप लोगों की, एंड बहुत अच्छी तरीके से होगी। हो सकता है ये पर्सन जब वापस आए आपसे तब फ्रेंडशिप से स्टार्ट करे या फिर बहुत ज़्यादा कैजुअली बात करे, ठीक है। और फिर अचानक से अपने दिल की बात ये पर्सन खोल के बता दे आपको, ओके। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अब जब यूनियन होगी तो वो हायर लेवल में जाएगी, इन द सेंस कि हो सकता है शादी हो जाए। अगर शादी नहीं हो रही है तो हो सकता है कि पूरे तरीके से कमिटमेंट मिल जाए, आपको असलियत में रियलाइज़ हो जाए कि नहीं यही पर्सन है जो मेरे लिए बना है, मुझे अब किसी भी तरह की इनसिक्योरिटीज़ या डर का सामना करना नहीं है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी ऐसी आएगी, मुझे दिख रहा है, ओके। एंड बहुत जल्दी डिवाइन टाइमिंग आने वाली है जो इस पर्सन को मजबूर कर देगी कि आपकी तरफ आएँ, ओके, आपकी तरफ आएँ और एक न्यू स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ पे 10 10 10 ट्रिपल 10, ओके। तो डेफिनेटली कुछ कंप्लीशंस होने वाले हैं। हो सकता है आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है, आपको शायद लग रहा है कि नहीं रिश्ता ख़त्म हो गया है, इस पर्सन ने तो ठान लिया है कि ये पर्सन उससे मेरे पास आएंगे नहीं, तो मैं भी छोड़ देती हूँ हाल। लेकिन अगर आप रुके रहोगे इस पर्सन के लिए, आप बिलीव रखोगे, ठीक है, आप फेथ रखोगे, तो ये पर्सन लौटेंगे आपके लाइफ में। क्योंकि अगर अभी सिचुएशन ख़राब है तो वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से है, ठीक है। किसी भी तरह का कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि वो किसी और पे इंटरेस्टेड है या फिर आप किसी और पे एकदम दिल से इंटरेस्टेड हो चुके हो, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन चीज़ें ऐसी हो रही है ना कि विश्वास नहीं कर पा रहे हो, चाहे आप लोग कितना भी बोल लो, ठीक है, कि मैम हम विश्वास करते थे उनको, हम आंख मूंद के विश्वास करते थे, नहीं। आप भी बैठ कर सोचिएगा तो आपको भी ऐसा लगेगा। आपने जब आप कनेक्शन में इस पर्सन के साथ थे तब कभी ना कभी आपको लगा ही होगा कि नहीं शायद ये पर्सन डबल डेटिंग कर रहा है, या फिर ये पर्सन किसी और के साथ है, शायद ये मुझे एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं देना चाहता, शायद ये मुझसे सही में प्यार नहीं करता जितना मैं करती हूँ। सेम चीज़ें आपके पर्सन आपके लिए सोचते हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो। बहुत लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। सोलमेट्स भी हो तो दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। जैसा आप सोचते हो ना वैसा कुछ टाइम बाद वो सोचते होंगे, जैसा वो सोचते होंगे कुछ टाइम बाद आप सोचते होंगे, ठीक है। और आपने ये चीज़ को रियलाइज़ भी किया होगा और आपके पर्सन भी बहुत जल्द करेंगे इस चीज़ को रियलाइज़, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। ये पर्सन हमेशा डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको लेकर सोचते हैं, आपको लेकर कंसर्न होते हैं, ठीक है। लेकिन ये आप तक रीच आउट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, और उनको ऐसा लगता है कि आप उनको झूठ बोल रहे हो, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर्सन से दूर जाके आप अपने ईगो में ही हो, आप खुश हो लाइफ में, आप इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। और सेम आपको लगता है कि आपके पर्सन खुश हैं आपके बिना, वो इंजॉय कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। अबंडेंस आपके लाइफ में आएगा, आपके लाइफ में यूनियन होगी, रियूनियन होगी, कनेक्शन ग्रो होगा। अगर किसी को भी शक था कि ये कनेक्शन शायद ख़त्म सा हो गया है, चाहे कितना भी ख़राब सिचुएशन की ना हो, लेट मी टेल यू ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस कनेक्शन में अभी और भी ग्रोथ होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूनिवर्स से लाइट आ रहा है, ठीक है, यूनिवर्स से लाइट आ रहा है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे फ्रूट्स हैं। ये फ्रूट्स हमें क्या बता रहे हैं? अबंडेंस को दर्शा रहे हैं, ठीक है। ये इमोशंस को दर्शा रहे हैं, इमोशनल फ्लो को दर्शा रहे हैं, स्टेबिलिटी को दर्शा रहे हैं, ग्रोथ को दर्शा रहे हैं,
ठीक है। तो ये आप दोनों के बीच में होगा, और आगे चल के हो सकता है कि आपकी मैरिज भी इसी पर्सन के साथ हो जाए और आपके 2 किड्स भी हों, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, आपके बच्चे भी हैं, ओके, बट सेपरेशन चल रहा है तो वो भी ख़त्म होगा, ठीक है। लेकिन जो भी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा नज़दीक आने वाला है। एक क्विक अनएक्सपेक्टेडली आपको इस पर्सन की तरफ से कोई एक मूवमेंट नज़र आएगा, ठीक है। हो सकता है जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि आज नहीं, ठीक है चलो कल, कल अगर मैं उठती हूँ तो ज़रूर उसका मैसेज या कॉल आएगा, परसों आ जाएगा, चलो इस टाइम पे नहीं आएगा। लेकिन जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे ना, मतलब अपने में ही बिजी हो, कुछ कर रहे हो या इस पर्सन के बारे में मतलब सोच नहीं रहे हो, दिमाग में पर्सन आ नहीं रहा है, सडनली इस पर्सन का अराइवल तभी होगा। तभी आपको ऐसा फील होगा कि ओ माय गॉड, सीरियसली इस पर्सन ने मुझे रीच आउट किया। तो ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी, ठीक है। ये चीज़ कब तक हो सकता है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखिए किसी किसी के लिए 14 डेज के अंदर होगा, ठीक है। किसी किसी के लिए यहाँ पर 4 वीक्स इन द सेंस 1 मंथ के अंदर होगा, ठीक है। एंड किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिले हो सकता है, जो कि 10 वीक्स तक जा सकता है, इन द सेंस कि 2-3 मंथ्स, ठीक है। तो किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 14 डेज में हो जाएगा, किसी किसी के लिए 1 मंथ का टाइम लग सकता है, एंड किसी किसी के लिए 2-3 मंथ्स, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और इस पर्सन की बहुत क्विकली एक टेक्स्ट या कॉल आपको ज़रूर आएगी, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर आएगी। हो सकता है तुरंत ही वो रिकनसाइल ना करे उस वक्त, लेकिन ये कॉल मैसेज आपको किसी न किसी चीज़ की वजह से करेंगे। उसके बाद फिर से हो सकता है कि ये पर्सन कुछ ना बोले, आपको अपने ही पावर में रहे, अपना ईगो दिखाएं, ठीक है, खुद मैसेज करे, खुद कॉल करे, फिर खुद ही रॉब दिखाएं, लेकिन फिर ये पर्सन आपके पास ही वापस आएंगे, क्योंकि डिवाइन ये चीज़ करवाएगी, ठीक है। डिवाइन ने आप दोनों का कनेक्शन बनाया है ताकि आप दोनों रियूनियन में आ पाओ, आप दोनों का फ्यूचर है साथ में। तो अगर ये अभी ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं तो ये हट जाएंगे, ठीक है। प्यार यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है, बस प्रॉब्लम ये है कि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है, नेगेटिविटीज़ बढ़ रही है, ठीक है। आपको कुछ लग रहा है, उनको कुछ लग रहा है, और दोनों अपने अपने ही दिमाग में, दोनों अपने अपने ही ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे, इक्वल गिव एंड टेक भी करेंगे, ओके। एंड हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ के बाद ये पर्सन आपकी तरफ आए, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो रीयूनियन तो ज़रूर होगा गाइस, ठीक है, बिल्कुल बेशक रीयूनियन होगा आपका, ठीक है। और कनेक्शन भी आगे बढ़ेगा, आप दोनों एंजॉय भी करोगे, आप लोग मिलोगे भी, आप लोग टाइम स्पेंड भी करोगे, और जो लोग सिंगल हो वो लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग शादी भी करो इस पर्सन से, ओके। ये भी दिख रहा है मुझे। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रहा है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज प्रोवाइड गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। Okay, so we have earth connection, be mindful of the planet, come back to earth, stay grounded. Okay, so यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि पाइल नंबर 1, हो सकता है ना कि आप भी कहीं ना कहीं थोड़े अपने ईगो में जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा इम्पाथ हो सकते हो, लेकिन ये सारी सिचुएशंस की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि सब भाड़ में जाए, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, हमारा भगवान से भी कोई वास्ता नहीं है। अब हमने बहुत प्रे कर लिया, हमने बहुत कुछ सह लिया, अब कितना करें, अब हम अपने लिए जिएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अर्थ के साथ कनेक्शन बना के रहना है। जितना आप अर्थ के साथ कनेक्शन बना के रहोगे, उतनी ही आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस मिलेंगे, उतनी ही आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगा, उतनी आपको यूनिवर्स की तरफ से हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचें कि अगर आपका कनेक्शन अभी चल नहीं रहा है तो सब कुछ खत्म हो गया, बाकी चीज़ों में भी ध्यान दें, ठीक है। और अपने आइडेंटिटी को भूले ना, अपने सोल को भूल ना जाएं, ठीक है। जैसे आप पहले थे वैसे ही रहे, ठीक है, जैसे आप पहले हुआ करते थे अब वैसे ही रहे। जितना आप वैसे ही रहोगे, अपने आप को अपनाओगे, अपने आप में खुश रहोगे, उतनी जल्दी आपकी रियूनियन पॉसिबल होगी, ठीक है। तो ये गाइडेंस आपको मिल रहा है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर जिनके पर्सन का नेम BEKGHLNPQRTWZ से शुरू होता है, देखते हैं कि क्या आपके पर्सन के साथ यूनियन या रीयूनियन होगी, क्या आप दोनों एक हो पाओगे। तो चलिए देखते हैं। सो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ गाइस, एंड लेट्स सी। सो अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है, एनर्जाइज्ड फॉर्म में क्रिस्टल स्टोन्स, ब्रेसलेट चाहिए फॉर अ रिलेशनशिप, करियर, अबंडेंस, नेगेटिविटी, 7 चक्रा बैलेंसिंग, या फिर आपको लेसन्स लेने हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा ID, ईमेल ID है, तो वहाँ जाकर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो गाइस। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में फोकस बना के रखें जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो।
So let's see. चलिए देखते हैं. ओके, हमारे पास है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, हमारे पास है यहाँ पर अर्थ साइन. ठीक है, और भी देखते हैं कार्ड्स. एट ऑफ स्वॉर्ड्स, Queen of Cups, the Magician, Justice. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, ए साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी. ठीक है, द एम्प्रेस. वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ओके, बॉटम ऑफ द डेक्स देख लेते हैं. 4 ऑफ wands. वाओ वाओ गाइस. एस ऑफ wands. ग्रेट. चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ. ओके, तो साइंस यहाँ पर जो ज़्यादा मौजूद है वो है लियो, एक्वेरियस, वर्गो, एरीज, पाइशियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी. ओके, ये कुछ साइंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. चलिए देखते हैं. हैप्पी फैमिली नंबर 4, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44. सी दिस, 444, 444. वाओ, यहाँ पर थोड़ी सिमिलर एनर्जी आ रही है पाइल 1 की तरह ही. देखते हैं. चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ. डोर टू रोमांस नंबर 33. वाओ, कितने मास्टर नंबर्स आ रहे हैं, डबल नंबर्स आ रहे हैं, मास्टर नंबर्स आ रहे हैं. ठीक है, ओके, और एक कार्ड देखेंगे. गार्डन एंड द गेट नंबर 30. बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं हमारे पास क्या है. पेशेंस. ओके, सो ये म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों की. तो आप दोनों ने बहुत ज़्यादा पेशेंट रखा हुआ है, पेशेंट हो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा. तो देखिए, सिचुएशन में भी आपको सबसे पहले तो बताना चाहूँगी अच्छे तरीके से. यहाँ पर प्यार बहुत ज़्यादा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा. ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हो. ठीक है, या ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है. कुछ लोग हो सकता है कि लीगल इश्यूज़ चल रहे हों आप लोगों के, या फिर इस पर्सन के. ठीक है, इस पर्सन के अलग से कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं या कुछ भी हो. प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रगल से साथ में फाइनेंशियल स्ट्रगल दिख रहा है मुझे. किसी किसी के पर्सन का मुझे दिख रहा है पर्सनल प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, बट आपके साथ उनका कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो अपने पर्सन को लेकर. आपको ऐसा लगता है कि आपको जो पर्सन है वो आपसे बातें छुपाते हैं. ठीक है, उनके लाइफ में कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, जिनको ऑलरेडी पता है. ठीक है, जिनको पता है कि उनके पर्सन मैरिड है, उनके लिए बोल रही हूँ. तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, बट आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में उतना कोई मेजर इशूज़ मुझे यहाँ पे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है. ठीक है, कि कोई बीच में टांग अड़ा रहा है, या फिर ये पर्सन नहीं चाहते हैं, या फिर इस पर्सन के माइंड में डाउट्स हैं आपको लेकर. ठीक है, इस पर्सन के लाइफ के खुद के स्ट्रगल्स हैं इस वक्त, जिसकी वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आया हो एंड सेपरेशन हुआ हो. किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का अनकन्फेस्ड लव है. मतलब आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को प्यार करते हो, ये भी करते हैं, लेकिन ना इन्होंने कभी आपको खुल के बताया, ना आपने उनको कभी खुल के बताया. ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि बहुत एफर्ट्स लग जाएंगे या बेइज्जती हो जाएगी अगर बता देंगे तो. ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है. मैं सबके सिचुएशन यहाँ पर बता रही हूँ. ठीक है,
तो कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स यहाँ पे चल रहा है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये जो पर्सन है आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, जिनके साथ भी आप कनेक्शन के बारे में जानना चाह रहे हो, ये जो पर्सन है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर है, बट वो अपने लाइफ को लेकर श्योर नहीं है, ठीक है। हो सकता है अपने फाइनेंसेस पे ये फोकस कर रहे हो, कुछ स्ट्रगल्स ये अपने लाइफ के कर रहे हो, करियर में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, कुछ लीगल इश्यूज़ हो, कुछ ऐसे इनके लाइफ में चल रहे हो प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टक है, जिसकी वजह से उनके अंदर इमोशंस बहुत हैं आपको लेकर, ठीक है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये सही वक्त नहीं है उन इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, उन चीज़ों को बताने का, अपनी सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये सही वक्त नहीं है, लेकिन सही वक्त आएगा ज़रूर। तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं सरेंडर किया हुआ है डिवाइन को, ठीक है। ये जैसे भी विश्वास करते होंगे ऊपर वाले पर, डिवाइन पर, तो इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा सोचा है कि अभी मैं ये चीज़ को कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, और जब समय आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। तो इस पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है, ओके। एंड बट आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप ओवर थिंकिंग करते हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि इनके लाइफ में कोई और है, ठीक है। किसी किसी के लिए मदर इश्यूज़ हो भी सकते हैं, ठीक है, मदर इश्यूज़, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट प्यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट है, क्वीन ऑफ कप्स है, ओके। तो डेफिनेटली प्यार बहुत ज़्यादा, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपसे भी ज़्यादा क्लैरिटी है, ठीक है, कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं। लेकिन सिचुएशंस ऐसी है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं या चीज़ों को अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स इतनी हाई है, इमोशंस के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा पैशनेटली भी आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशनेटली फील करते हैं ये पर्सन आपके लिए, ठीक है। हो सकता है इनको अराउजल्स आते हो, सेक्सुअल थॉट्स आते हो आपको लेकर ड्रीम्स देखते हो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। और ये पर्सन जो है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, ये जो पर्सन है ना आपके साथ न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, ठीक है। ये खुद चाहते हैं कि ये जो पिलर्स है ना वो खुद क्रिएट करें, ठीक है, जिसके बाद ये स्टेबिलिटी आए, जिसके बाद आप दोनों का फाउंडेशन ग्रो हो, ठीक है। ये पर्सन खुद चाहते हैं कि एक पैशनेट वे में स्टार्ट हो, एक एनर्जेटिक वे में, एक हैप्पी वे में आप दोनों का कनेक्शन स्टार्ट हो, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों की मैरिज तक बात आ चुकी थी, लेकिन वो प्रोसीड ही नहीं हो रही, आगे बढ़ नहीं रही, ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं शादी को लेकर, ठीक है। आप दोनों की शादी की बात हुई थी लेकिन कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। या फिर अगर सिंगल हो तो ये पर्सन चाहते हैं कि ये करियर में कुछ स्टेबल बने, ठीक है, कुछ सक्सेस ये हासिल करें, उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। आपको जितना ज़्यादा ये पर्सन प्यार करते हैं और इनके अंदर इतनी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी भी है ना कि ये किसी और के बारे में नहीं सोच पाते हैं, ठीक है, चाहे कैसे भी कंडीशन में रहते हों। तो इनको आपके साथ ही शुरुआत करना है, बिकॉज विद द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके डिवाइन पार्टनर हो, उनको ऐसा लगता है कि नहीं आप उनके लिए ही बने हो, ठीक है। लेकिन वो अपने प्रॉब्लम्स को ना आपके साथ जगल नहीं करना चाहते, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम्स को संभालते संभालते भी आपको भी प्रॉब्लम दे, आपको भी टेंशन दे। तो वो चाहते हैं कि पहले वो एक बैलेंस बनाए, उसके बाद वो आपकी तरफ आए। एंड ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि ये अपने प्रॉब्लम्स की वजह से ना ये आपको जस्टिस नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इस पर्सन का सब फीलिंग होता है, इनकी जेन्युइन फीलिंग्स मैं आपको बता रही हूँ। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपको मतलब स्टेबिलिटी नहीं दे पाए, ठीक है, ये आपको समझ नहीं पाए, ये आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पाए। हो सकता है पहले ये पर्सन थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड थे, जहाँ पे अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे, बट ये मेल हो या फीमेल हो ना, इनके अंदर मदर क्वालिटीज़ बहुत है, ठीक है। आपकी केयर बहुत करते हैं ये पर्सन, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है ना कि उनकी जो खुशियाँ हैं वो आपके पास ही है। आप हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चे हैं आप लोगों के, या आप दोनों सिंगल पेरेंट हो, ठीक है, और आप दोनों के अलग अलग बच्चे हैं और आप दोनों साथ आना चाह रहे हो, बट एक्सटर्नल फोर्सेस इतने ज़्यादा हैं, खुद के प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं कि आप दोनों चाह के भी एक दूसरे का साथ नहीं पा पाते हो, ठीक है। तो इस पर्सन की तो इच्छा है डेफिनेटली आपकी तरफ आने का, बिकॉज इनकी जो खुशियाँ हैं वो कहीं ना कहीं आप पर फंसी हुई है, आप पर रुकी हुई है। तो द आंसर इज़ कि रियूनियन होगा कि नहीं, द आंसर इज़ येस, 100% डेफिनेटली होगा, बिकॉज कुछ मेजर इश्यूज़ नहीं है आप दोनों के बीच में, ठीक है। इतने ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है आप दोनों के अपने अपने लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इस पर्सन के लाइफ में कुछ अपने प्रॉब्लम्स हैं। ना ये पर्सन आपको क्लियरली बताते होंगे अपने प्रॉब्लम्स को, और ना ये पर्सन आपको जाने देते होंगे पूरे तरीके से, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। ट्रू लव, अनकंडीशनल लव है यहाँ पर, जहाँ पे इस पर्सन को कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपसे, ठीक है, कि आपको ऐसा होना है, वैसा होना है, आपको परफेक्ट बनना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है। लेकिन इनकी सिचुएशन ऐसी चल रही है, इनको ऐसा लगता है कि इनका लक इनका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। सेम आपको भी ऐसी फीलिंग आती होगी कि आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके कनेक्शन में कुछ नहीं हो रहा है। बट लेट मी टेल यू, आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा आगे आने वाले 3 मंथ्स के अंदर, 3 to 4 मंथ्स के अंदर, ठीक है। येस, डेफिनेटली 3 to 4 मंथ्स के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे। और इस पर्सन के साथ रीयूनियन होने के बाद हो सकता है कि आपका बहुत जल्दी कंसीव हो जाओ आप, ठीक है। फर्टिलिटी के चांसेस बहुत हायर रहेंगे, कंसीव कर जाओ। एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो कनेक्शन है रीयूनियन के बाद इतना ज़्यादा ग्रो होगा, इतना पैशनेटली, इमोशनली, इतना मतलब इतना अमेजिंग वे में ग्रो होगा कि ना आपने वो चीज़ एक्सपेक्ट किया था ना आपके पर्सन ने किया था, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन फील करते हो। और यहाँ पे देखिए 2 बार इन्फिनिटी का सिंबल आया है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी है। तो ये ऐसा कनेक्शन है कि आप दोनों ही लेट गो नहीं कर पाओगे, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। और चाहे कैसे भी सिचुएशंस हो जाए, आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना नहीं भूलोगे कभी भी, ठीक है। चाहे कितना भी आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो या मतभेद हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, ठीक है। आप दोनों की जो फीलिंग्स है वो एक दूसरे को लेकर जेन्युइन है, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है अच्छे तरीके से। ओके, तो ये चीज़ डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पे आपको कार्ड से ही अच्छी तरीके से दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए भी नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बस प्यार ही प्यार दिख रहा है और अपने कुछ पर्सनल इश्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। सो यूनियन डेफिनेटली होगा, रीयूनियन भी डेफिनेटली होगा, ओके। एंड आगे चल के मैरिज भी होगी। और उतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है जितने चैलेंजेस थे ऑलरेडी आप लोग पार कर चुके हो, जितना आपको वेट करना था उतना आपने कर लिया, ठीक है। और जितना आपको ओवर थिंकिंग करना था वो भी आपने कर लिया, ठीक है। तो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। मुझे लग रहा है 3 to 4 मंथ्स का टाइम यहाँ पर लगेगा और कुछ अनएक्सपेक्टेडली चेंजेस होंगे। हो सकता है कि आपकी बहुत जल्दी शादी हो जाए इस पर्सन के आने के बाद, ठीक है। या फिर आप दोनों रिलोकेट करके साथ में रहने लग जाओ, ठीक है। या फिर ये पर्सन आपको पूरे तरीके से प्रपोज करे अच्छे वे में और ये आपको लाइफ पार्टनर के रूप में देखना चाहें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो ये पाइल 1 की तरह थोड़ी सी सिमिलर है, बट यहाँ पर मुझे मतलब कूट कूट कर प्यार दिख रहा है, मुझे बहुत ओवरली, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार दिख रहा है, ठीक है। मतलब आपसे भी ज़्यादा ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। जितना आप इनसे प्यार नहीं करते हो, आपके जो पर्सन आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपसे कहीं गुना ज़्यादा प्यार करते हैं, ट्रस्ट मी, ठीक है। वो आपके लिए हर एक पल सोचते हैं, ठीक है, कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, ठीक तो हो कि नहीं हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश तो हो कि नहीं हो सकता है वो आपको जताते ना, आपको बताते ना हो, ठीक है। लेकिन ये प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और ये ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं आपको लेकर, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उन्हें भूल जाओगे, शायद आप उन्हें वो इज्जत या फिर वो पहचान, वो इम्पोर्टेंस नहीं दोगे जो वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। वो आपके लिए हमेशा सोचते हैं, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन ऑथोरेटिव पोजीशन पे हो या फिर ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत अचीव कर रहे हो, तो ये पर्सन इस चीज़ को जताना नहीं चाहते, ये अपनी इमेज को गिराना नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपने वीक पॉइंट्स को बता दिया, अगर मैंने चेस किया तो शायद ये मेरे लिए सही नहीं होगा, शायद मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है। बट डेफिनेटली ये जो पर्सन है खुद आपके लिए फ्यूचर देखते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे प्रे भी करते होंगे कि भगवान हमें मिला दो, कुछ करो, हम साथ आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन एक दो टाइम हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते होंगे कि इन्हें ऐसा लगता होगा नहीं कि आपको ये पा के रहेंगे, तो दूसरे टाइम इससे ऐसा लगता है कि शायद पाना मुश्किल हो जाएगा, शायद पता नहीं चीज़ें कैसी होंगी, शायद बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा, शायद अभी ऐसी सिचुएशन है तो बाद में शायद और ख़राब हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ये पर्सन बहुत सोचते रहते हैं और आपको भनक तक नहीं लगने देते हैं कि एक्चुअली इनके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन आगे चल के सिचुएशंस ऐसी होगी ना, कुछ ड्रास्टिक चेंजेस होंगे कि आप दोनों की अगर कोई दूरियां हैं अभी तो वो करीब आ जाओगे आप दोनों। डिवाइन ऐसे कुछ चीज़ें आप दोनों के साथ करेगी कि आप दोनों की जो सिचुएशन है उसमें बदलाव आएगा अचानक से, ठीक है। और उसमें आप दोनों को ऐसा नहीं होगा कि आप उनके पीछे भाग रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, या फिर वो आपके पीछे आके एफर्ट्स डाल रहे हैं, वैसा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा म्यूचुअल चीज़ें होंगी, ठीक है। हो सकता है कि बात होते होते आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करने लग जाओ, फिर आप उनको समझने लग जाओ, वो आपको समझने लग जाए और चीज़ें फिर आराम से अपने आप ठीक हो जाए। उसमें हमें गिला शिकवा ना करना पड़े, ठीक है, कि ये तुमने किया था उस दिन, मैं अब नहीं मान सकती, ऐसा वैसा कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो बिल्कुल खुश हो जाइए, 3 to 4 मंथ्स के अंदर डेफिनेटली कुछ अमेजिंग होने वाला है आपके साथ।
ओके, तो हमारे पास है इंटरवेंशन एंड पर्पस. डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग. नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड. हैप्पीनेस इज योर पर्पस. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास गार्डन ऑफ द गेट भी है. तो आपका जो पर्पस है वो हैप्पीनेस है. ठीक है, आपको खुद में हैप्पी रहना है, आपको दूसरों में हैप्पीनेस बांटना है. ठीक है, और डिवाइन की जो इंटरफेरेंस है आपके लाइफ में, ठीक है, ताकि चीज़ों में बदलाव आए, पॉजिटिव मैनर में बदलाव आए, वो चीज़ें होने वाली है बहुत जल्द. तो डिवाइन आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपसे बदले में ये चाहते हैं कि वो तो आपकी मदद करेंगे, वो तो आपके लाइफ में चेंजेस लाएंगे, लेकिन उसके बदले आपको अपने अंदर हैप्पी रहना है और आपको लोगों में, सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में हैप्पीनेस बांटना है. आपको कहीं से भी ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटीज़ को पालना नहीं है. ठीक है, आपको बस हैप्पी रहना है. आप बस हैप्पी रहोगे, लोगों में हैप्पीनेस बांटोगे, तो जो यूनिवर्स है वो आपके दिल से सहायता करेंगे, दिल से मदद करेंगे. ठीक है, लेकिन वो आपसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं. तो अगर आप हैप्पी रहते हो, अगर आप लोगों में भी हैप्पीनेस बांटते हो, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहते हो, आपके माइंड में किसी तरह का फियर डाउट नहीं रहता इस कनेक्शन को लेकर, और आप दिल से समझने की कोशिश करते हो उस पर्सन को, दिल से समझने की कोशिश करते हो इस रिश्ते को, और खुश रहते हो नाराज़ ना होकर, और अपना लेते हो इस पर्सन के आने के बाद, तो डेफिनेटली सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा. ओके, सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग. या आई होप आप लोगों को पसंद आई. अगर पसंद आई, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज. तब तक के लिए बाय बाय टू.